आप सभी को नमस्कार। जो भी एचएसएससी के कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपियर होंगे उनके लिए कृषि एवं पशुपालन विशेष रूप से अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। यहाँ इस वीडियो के अंदर आप जानोगे कि प्रमुख संस्था कौन कौन सी है कृषि सुधार से संबंधी और उसकी स्थापना कब हुई, उनका क्या कार्य है और मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। आपको खाली ये दे दिया जाता है कि HLRDCL क्या है, HLRDCL क्या है और इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो हरियाणा भूमि सुधार यानी हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड की जो फुल फॉर्म है HLRDCL, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या है, भूमि सुधार से संबंधी कार्य करता है, बीज से संबंधी। और ये जो मुख्यालय है ये कहाँ है, पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके अलावा हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड यानी HSDCL और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। और यदि हम इसकी बात करें 1974 में इसी की स्थापना हुई थी। बीज सुधार संबंधी ये कार्य करती है और पंचकुला में इसका क्या है, मुख्यालय है या हेड ऑफिस है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हो गया। ये देखिए, हरियाणा राज्य कृषि यानी एग्रीकल्चर और विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग बोर्ड। 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, HSAMB की फुल फॉर्म, HSAMB की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, हरियाणा स्टेट, ये हो गया एग्रीकल्चर और मार्केटिंग बोर्ड यानी विपणन बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड। और इसकी स्थापना कब की गई थी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 1 अगस्त 1969 को। इसके ई नेम से संबंधी जो है या लिंक जो रोड बनते हैं मंडियों तक किसानों को पहुंचाने के लिए, तो लिंक रोड इनके द्वारा बनाई जाती है। आपने देखा होगा कृषि विपणन बोर्ड की कई बार सड़कें बनी मिलती है, यानी संपर्क स्थापित करना होता है। आगे आता है हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक। ये लगभग हर गांव के अंदर इसके बैंक होते हैं जो लोन वगैरह देते हैं। तो ये आपका 1 नवंबर 1966 होता है और ऋण देना इनका मुख्य कार्य है। हेड ऑफिस जो है वो आपको यही ध्यान रखना है कि लगभग 19-20 से अधिक इसकी शाखाएं जो है वो काम कर रही है, वो खुल चुकी है और अलग अलग जगहों पर। और ये क्या है, 1 नवंबर 1966 को स्थापित किया गया था। ऋण देना इसका मुख्य कार्य है और लगभग हर जिले में ये क्या है, कार्यरत है। हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी यहाँ नाम से ही दिख रहा है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, 1 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, पंचकुला में है। अब देखिए, इसके अलावा और भी संस्था है जैसे हेफेड है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसके अलावा यहाँ देखिए, बागवानी से संबंधित, मैंने फसलों से संबंधित इससे पहले वीडियो में आपको बताया कि फसलें कौन सी कहाँ होती है और उनके लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है, कौन सी उत्पादक जिले होते हैं। बागवानी के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि 85% जो हिस्सा है वो सब्जियों का है बागवानी में हरियाणा के अंदर कुल उत्पादन का, और 15% जो है वो फूल और मसाले की खेती की जाती है, बाकी बचे हुए 15% हिस्से पर, और 85% पर सब्जियां। अब सब्जी के अंदर मुख्य रूप से कौन सी सब्जी जो है वो उगाई जाती है, तो आलू का सबसे अधिक क्षेत्र में इसका बीजांत होता है, यानी इसकी बिजाई होती है। और वहीं हम
फूलों में देखें तो फूलों में सबसे अधिक कौन सा फूल जो है वो बोया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोयोलिस नाम का एक फूल है जो सबसे अधिक बोया जाता है। मसालों में देखें तो सबसे अधिक जो है वो हल्दी बोई जाती है। और यदि हम फलों में देखें तो नींबू वर्गीय जो फल हैं वो सबसे अधिक क्षेत्र में हरियाणा के अंदर बोए जाते हैं। तो आलू सब्जी हो गया, नींबू वर्गीय जो है वो फलों से संबंधित है, और हल्दी जो मसालों में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है, और ग्लोयोलिस जो है वो क्या है, एक फल है। इसके अलावा मशरूम जो है वो सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है, तो मशरूम सबसे अधिक सोनीपत के अंदर उगाई जाती है, जिसे हम खुम भी कहते हैं। और इसके अलावा बटन मशरूम का पूछ लिया जाता है कि बटन मशरूम सबसे अधिक पूरे भारत में किस राज्य के द्वारा उत्पादित की जाती है, तो बटन मशरूम जो है वो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक उत्पादन इसका होता है। इसके अलावा ये ग्लेडियोलस और रजनीगंधा दो फूल हैं, इन फूलों का सबसे अधिक उत्पादन कहीं होता है तो वो फरीदाबाद में होता है। मैंने लिख रखा है, देखिए, ग्लेडियोलस और रजनीगंधा सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है इनका, फरीदाबाद में आता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 2014 को नींव रखी गई थी हरियाणा बागवानी विश्वविद्यालय की। एक अंजनस्थली गाँव पड़ता है, अंजनस्थली कहाँ पड़ता है ये आपको ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय करनाल के अंदर अंजनस्थल पड़ता है, और यहाँ पर क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले आप देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, यानी सब्जियों से संबंधित उनकी मार्केटिंग करना, पैकिंग करना, ये क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की स्थापना क्या है, घरौंडा में की गई है। ये घरौंडा कहाँ है, करनाल के अंदर पड़ता है। और एक मंजियाना है, मंजियाना देखिए सिरसा में सबसे अधिक क्या है, फलों का उत्पादन होता है, तो फलों में मंजियाना यानी सिरसा के अंदर फ्रूट्स से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की स्थापना मंजियाना गांव में की गई है, जो कहाँ है, सिरसा के अंदर पड़ता है। अब देखिए क्लस्टर पद्धति क्या है, तो बागवानी को फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर पद्धति को अपनाई जाती है, यानी एक प्रकार से सामूहिक रूप से उसको बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य रूप से। अब देखिए करनाल का विश्वविद्यालय बागवानी जो है 6 अप्रैल 2014 को अंजनस्थली में स्थापित किया गया है। मैंने यहाँ लिख भी देता हूँ, अंजनस्थली। इसके अलावा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो मैंने आपको शायद ऊपर नहीं बताया, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जो है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय पंचकूला के अंदर है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट जो है वो कहाँ स्थापित की गई है, गन्नौर यानी सोनीपत के अंदर इसकी स्थापना की गई है, बागवानी मार्केट। ये बहुत बार एग्जाम में ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आने की संभावना ज़्यादा होती है। मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, क्या, मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, जिसके हैं अंतर्गत 5 लाख का आपको बीमा मिलता है यदि किसी किसान की क्या है, मृत्यु हो जाती है, कुछ शर्तें हैं उसके साथ में, और 2.5 लाख यदि वो अपंग या असहाय हो जाए, शरीर का कोई हिस्सा नष्ट होता है तो उस अवस्था में। अब इसकी जनवरी 2014 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी इस पुरस्कार की, यानी यही योजना लागू कब हुई थी, जनवरी 2014 के अंदर। इसके अलावा विनिर्माण राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है उसमें अनुदान जो है वो 40 से 75% के बीच में मिलता है, और सबसे पहले जो है वो करनाल में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बागवानी गांव जो है वो कितने हैं, तो 340 बागवानी गांव हैं, और 140 फसल क्लस्टर की लगभग स्थापना की जा चुकी है। फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम, यानी ये देखिए क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसके अलावा सोयल हेल्थ कार्ड, यानी मृदा की जो जांच करने के लिए 1 अप्रैल 2015 से इस योजना को शुरू किया गया था, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, सोयल हेल्थ कार्ड। और जोत का आकार हरियाणा में क्या है, तो एग्जाम में पूछा जाए जोत का आकार, तो 2.25 हेक्टेयर जो है वो क्या है, इसका सामान्य जोत का आकार है, यानी लगभग इतनी जोत जो है वो हर किसान के औसत खाते में आती है, ये इसका मुख्य है। अब एपीएमसी जो है वो बहुत ही चर्चित शब्द है, तो उससे पहले हम कुछ और भी तथ्यों के साथ में देखेंगे। ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कौन सा बोर्ड कहाँ पर है और किस प्रकार से फसलों और फूलों में सबसे अधिक कहाँ क्या उत्पादन होता है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल और फ्रूट्स अलग अलग आपको घरौंडा और मंजियाना याद रखना है, जो कि करनाल
जो कि करनाल और सिरसा में पढ़ते हैं। बागवानी विश्वविद्यालय आपको ध्यान रखना है करनाल के अंजन स्थली में है। और इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड की जो स्थापना है वो कब की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं एक संस्था आती है हैफेड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हैफेड की फुल फॉर्म क्या है और हैफेड की स्थापना कब की गई थी, इस बारे में देखेंगे। देखिए हैफेड आपने बहुत बार देखा भी होगा हैफेड नाम का। तो हैफेड जो है वो हरियाणा स्टेट और कॉरपोरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म बनती है। एग्जाम में यदि आपसे कभी पूछ भी लिया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हैफेड फुल फॉर्म की बात करें तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, ये क्या बनती है, इसकी फुल फॉर्म बनती है। और इसकी स्थापना कब हुई तो ये आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1966 की इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। नवंबर 1, 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर देखते हैं। देखिए एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या है, एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या है। तो एपीएमसी फुल फॉर्म की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इसके अलावा पीएमएफबीवाई क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये देखिए इसकी शुरुआत कब हुई तो जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले हरियाणा में क्या हुआ था, हरियाणा प्रथम राज्य था जिसने इस स्कीम को क्या किया, लागू किया, ऐसा करने वाला। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ऐसी योजना है, कई बार पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म बनेगी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और आप जब भी किसान के नाते जब हम यूरिया वगैरह डीएपी लेके रख के आते हैं तो इसमें क्या है, जिप्सम पर 50% की क्या है, अनुदान दिया जाता है। अनुदान जो है वो प्राप्त होता है, कौन सी योजना के तहत ये मिलता है हमें, ये इसी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिलता है। डीएसआर पूछ लिया जाए कि डीएसआर क्या है, वैसे एक अलग ही बात है ये, यानी डीएसआर क्या है, चावल के लिए यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डीएसआर, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ये एक प्रक्रिया है जिसमें बीजांत जो है चावल का डायरेक्ट किया जाए, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो डीएसआर किस में लागू होता है, ये चावल की फसल के लिए बताया गया है। इसके अलावा कृषि कर्मण पुरस्कार जो है, कृषि कर्मण पुरस्कार हरियाणा को एक बार प्राप्त हुआ था, और कब, 2014-15 के अंदर। और ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और किस लिए दिया गया है, हरियाणा को चावल में अपना योगदान के लिए, यानी चावल में अपना अच्छा उत्पादन देने के लिए ये दिया गया है। आपको पता है कि धान का कटोरा जो है वो हरियाणा को कहा जाता है। बासमती चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, करनाल जिले में होता है। और अकेले 60% का हिस्सा जो है बासमती चावल का सिर्फ हरियाणा से निर्यात किया जाता है। इस संबंध में ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको इसलिए याद रखना है। हमने फसलों के बारे में मुख्य रूप से फसलों का जिक्र किया था, लेकिन कुछ फसलें जो हैं वो रह जाती है, जैसे गन्ना।
तो गन्ना के संबंध में आपको ध्यान रखना है, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन यदि कहीं किया जाता है तो वो यमुनानगर में किया जाता है। और इसके लिए जो सबसे अधिक या उपयुक्त मिट्टी का प्रयोग होता है वो दोमट मिट्टी है। बरसात जो है यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है गन्ना के उत्पादन के लिए। इसके अलावा एक फसल रह जाती है सरसों। तो सरसों का आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक किस जिले में उत्पादन होता है, तो भिवानी के अंदर सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है। और मिट्टी यही रहेगी, दोमट मिट्टी ही इसके लिए उपयुक्त रहती है। बरसात की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य इसके लिए उपयुक्त वर्षा की आवश्यकता होती है। अब गन्ने से आपको याद रखना है सरस्वती शुगर मिल जो है वो कहाँ है, तो सरस्वती शुगर मिल कहाँ है, यमुनानगर में है। सरस्वती शुगर मिल। और सरसों गेहूं से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल में है। बस ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। तो इस संबंध में जो हमें कृषि एवं पशुपालन की ये तीसरा पार्ट हमारा है, इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखना है और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आने की संभावना है। तो आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आप इसी तरह के जीके से संबंधित वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।